एक ऐसी चीज जो कभी अपने दुश्मन को भी ना दे, वो है धोखा। कभी भी किसी को धोखा ना दें, क्योंकि बाद में ये फिर आपकी आदत बन जाएगा और आदतें ही आपकी पहचान बन जाती हैं। किसी को धोखा देकर जो व्यक्ति अपने आप को अक्लमंद समझता है, वो व्यक्ति वास्तव में सबसे बड़ा मूर्ख होता है, क्योंकि वो दूसरों को नहीं अपने आप को धोखा दे रहा होता है। वो व्यक्ति उस विश्वास का कत्ल कर रहा होता है जो किसी ने उस पर किया होता है। धोखा खाने वालों को तो वक्त पर सुकून मिल जाता है, पर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। एक कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। पहले एक संत हुआ करते थे, बाबा भारती नाम था उनका। वो सभी को बहुत प्रेम करते थे, गांव वाले भी उनको बहुत मानते थे। हमेशा वो गरीबों और असहायों की मदद करते थे। उनके पास एक घोड़ा था, बहुत ही शानदार था। दूर दूर तक उसके चरते थे। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे, कई लोग तो उसे खरीदने भी आते थे। पर बाबा भारती उन्हें साफ मना कर देते थे। वो घोड़ा उनके पास बचपन से के पास था। वो घोड़ा उनके लिए बहुत प्रिय था। ये बात फैलते फैलते एक बार एक बहुत ही खतरनाक डाकू के पास पहुंची। एक वहिया डाकू खड़क सिंह। डाकू घोड़े की तारीफ सुनकर उसकी तरफ खींचा चला आया। उसने अपनी असली पहचान बताकर बाबा भारती से घोड़ा खरीदने की अपील की, पर फिर भी बाबा भारती ने साफ इनकार कर दिया। खड़क सिंह के अहम को इससे बहुत चोट पहुंची। तब उसने बाबा भारती से कहा, एक बार जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है, वो चीज़ मेरी हो जाती है। याद रखना, ये घोड़ा आपके पास ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। उस दिन के बाद बाबा भारती बहुत सतर्क हो गए। वो रातों को उठ कर देखते थे कि घोड़ा उनके पास है ना। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बाबा को अब लगा था कि खड़क सिंह ने अपना इरादा बदल दिया होगा। एक दिन बाबा भारती घोड़े पर सवारी कर अगले गांव जा रहे थे। तभी किसी ने पीछे से आवाज लगाई, बाबा जरा ठहरो, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं चल नहीं सकता, जरा मुझे वहाँ तक छोड़ दो ना। फटे कंबल में लिपटा वो आदमी बाबा को सच में बीमार लग रहा था। बाबा का दिल तो था ही कोमल। उन्होंने उस आदमी को घोड़े पर बैठा लिया। थोड़ी दूर उनको एक तेज का झटका लगा और अचानक से वो नीचे गिर गए। तब उन्होंने देखा कि वो बीमार आदमी तनकर बैठ गया है और घोड़े की लगाम उसके हाथ में थी। तब उसने कहा, बाबा मैंने कहा था ना कि ये घोड़ा आपके पास ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। याद आया बाबा, मैं वही हूँ, डाकू खड़क सिंह, और आज ये घोड़ा मेरा है। बाबा निशब्द खड़े थे। डाकू खड़क सिंह वो घोड़ा लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि बाबा ने आवाज़ लगाई। खड़क सिंह पीछे मुड़ा और कहा, अभी ये घोड़ा आपको नहीं मिलेगा बाबा, और कुछ कहना है तो कहो। तब बाबा ने बस इतना ही कहा कि इस घटना की जिक्र और किसी से मत करना, और वापस मुड़कर ऐसे चल दिए वो जैसे उनका घोड़ा वो कभी था ही नहीं। खड़क सिंह को ये बात समझ में नहीं आई और उसने बाबा से इसका मतलब पूछा। तब बाबा ने कहा कि अगर इस बात का पता किसी व्यक्ति को चल गया कि तुमने हमसे इस घोड़े को कैसे लिया, तो व्यक्तियों का विश्वास उठ जाएगा सच्चाई से, अच्छाई से। वो कभी भी दीन दुखियों की मदद नहीं करेंगे। ये बात खड़क सिंह के दिल में उतर गई। वो घोड़ा ले तो आया, मगर चैन नहीं था उसको खुशी मानो छिन ही गई थी। वो जीतकर भी हार गया। उधर दूसरी तरफ रात के चौथे पहर हर रोज की तरह बाबा अस्तबल की तरफ बढ़े, ये जानते हुए भी कि वो घोड़ा अब उनके पास नहीं रहा, पर
उसकी याद उन्हें वहां तक खींच कर लाई। पर ये क्या, बाबा के कदमों की आहट सुनकर अस्तबल में घोड़े की आवाज की हिनहिनाहट उठ पड़ी। वहां वो घोड़ा पहले से ही मौजूद था। बाबा भारती की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो घोड़े से लिपटकर रोने लगे। डाकू खड़क सिंह पेड़ के पीछे खड़े होकर उन दोनों को देख रहा था। उस कठोर डाकू का हृदय भी पिघलकर आंसुओं में बह गया। आज हार कर भी जीत गई और जीत कर भी हार गई। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।